नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के माओवाद प्रभावित गाँव में नियत नेल्ला नार यानी आपका अच्छा गाँव योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त किया जाएगा और कबीरधाम जिले में 10 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के माओवाद प्रभावित गांवों में नियत नेल्ला यार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की जाएगी। विधानसभा में यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस योजना के तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नए कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि भविष्य में भी केंद्र तथा राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार की इस योजना का पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना से बस्तर के आदिवासियों को लाभ मिलेगा। राज्य में मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के पद पर तथा 21 डॉक्टरों को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से 50% चिकित्सक बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी अस्पताल में जहां भी खाली पद हैं, उसके विरुद्ध यदि कोई एमबीबीएस डॉक्टर या विशेषज्ञ डॉक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी। श्री जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द ही व्यापम और पीएससी के जरिए भरा जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त किया जाएगा। यह घोषणा कल विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों को मनचाही जगहों पर संलग्न किया गया है, जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित कारण के अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी हो जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, जिसे खत्म करना आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा है कि यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है और अटैचमेंट करना आवश्यक हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में अटल चौक का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में कम से कम 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिले के बैगा परिवारों के लिए 3554 मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत इनमें से 2996 पक्के आवास के निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में लगभग 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी।
महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महतारी बंधन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-23-34-448 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि महतारी बंधन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ ही ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय और नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर महिलाओं से आवेदन लिया जा रहा है। हितग्राहियों के लिए महतारी बंधन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए सुविधा भी प्रदान की गई है। इसकी सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों के बीच कार्य विभाजन किया है। संजय श्रीवास्तव को दुर्ग संभाग और नगरीय निकाय के साथ 27 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सहयोग केंद्र तथा मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभार दिया गया है। इसी तरह जगदीश रोहरा को बस्तर और रायपुर संभाग केंद्रीय कार्यक्रम तथा मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। वहीं भरतलाल वर्मा को बिलासपुर संभाग, त्रिस्तरीय पंचायत, सभी मोर्चा और प्रदेश स्तरीय नेताओं के प्रवास से संबंधित जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रामजी भारती को सरगुजा संभाग के साथ ही सभी प्रकोष्ठों का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं पार्टी के राकेश चंद्राकर को अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही राजेंद्र नायक को प्रदेश उपाध्यक्ष, खिलावन साहू और टेकेश्वर जैन को प्रदेश महामंत्री तथा तुलसी साहू को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसी तरह तोखन साहू को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कोमल सिंह राजपूत को प्रदेश उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश चंद्रवंशी तथा आलोक ठाकुर को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा तथा विधान मिश्रा सहित कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में लोकतंत्र है। इसके कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने 10 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बोडला की तरफ से आ रहे एक वाहन को रोककर उसकी जांच की। आरोपियों ने गांजे को वाहन में अरहर दाल के छिलके की बोरियों के बीच छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने बट्टेकाल के जंगल में एक आईईडी बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के महिला कैंप से बीएसएफ और डीआरजी का संयुक्त दल सर्चिंग अभियान पर निकला था। इस दौरान बट्टेनाल के जंगलों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को बरामद किया गया। आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने श्री कर्पूरी ठाकुर का पुण्य स्मरण करते हुए कहा है कि कर्पूरी जी दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उनके सादा जीवन, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। उनकी लोकप्रियता और सेवा भावना के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि कर्पूरी जी ने देशवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल विधानसभा कार्यालय कक्ष में संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित राजिम कुंभ कल्प 2024 के लोगों और छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक पंचांग का विमोचन किया। गौरतलब है कि राजिम में आगामी 24 फरवरी से 5 मार्च तक राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को कुंभ कल्प के लिए की जा रही तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने सांस्कृतिक पंचांग की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि पंचांग में प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी 84 मेले एवं महोत्सवों की जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के 8 युवा 1 से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में शामिल होंगे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा की झलक वहां दिखाएं। गौरतलब है कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में 193 देशों के लगभग 20,000 युवा शामिल होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 18 फरवरी या उसके बाद मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ आज भारतीय क्षेत्र के प्रभावित कर सकता है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव हो सकता है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने 24 फरवरी से 6 मार्च तक 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इनमें रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। अग्निवीर थल सेना में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज प्रबंधन ने नई पहल की है। इसके तहत थल सेना के लिए पंजीयन कराने वाले कॉलेज के नियमित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये प्रदान किया जाएगा। जसपुर नगर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं रामकृष्ण केयर के संयुक्त तत्वावधान में 24 फरवरी को जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हृदय रोग, गुर्दा रोग एवं कैंसर व रक्त रोग के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल पर दंतेवाड़ा के छात्रों के लिए अग्निवीर वायुसेना की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु लक्ष्य में निःशुल्क कोचिंग क्लास प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार्य पाठ्यक्रम परीक्षा 2024 तथा उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा 23 अप्रैल से प्रारंभ होकर 4 मई तक चलेगी। रायगढ़ पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 15 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त की हैं। आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ की ओर से ग्राम पंचायत जुर्डा में रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को विशेषज्ञों ने खेती की नई तकनीकी की जानकारी दी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 19 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।